हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय में आप सभी का स्वागत है। आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2024 की प्रैक्टिस सीरीज में ये 13वां प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी जयंत मूर्ति, ऑप्शन डी कल्पना चावला। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयंत मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम क्षुद्र ग्रह 215884 जयंत मूर्ति रखा गया है। जयंत मूर्ति का प्रमुख योगदान न्यू होराइजन्स मिशन में भागीदारी है, जिसके द्वारा बौने ग्रह और उनके उपग्रह के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नेता थे। ये 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। भारत को आज़ादी इन्हीं के समय मिली थी। लॉर्ड माउंटबेटन 21 फरवरी 1947 से 21 जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए रऊफ, ऑप्शन बी बिहू, ऑप्शन सी भांगड़ा, ऑप्शन डी कथक। राइट आंसर है ऑप्शन ए रऊफ। रऊफ नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है, जिसे वहाँ की रऊफ जनजात द्वारा किया जाता है। कश्मीरी लोगों के इस प्रसिद्ध लोक नृत्य को डमहल कहा जाता है। भारत के कुछ प्रमुख लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य के नाम हैं। सरहुल, ये झारखंड का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, गरबा गुजरात, बिहू असम, कथकली केरल, गणगौर राजस्थान, यक्षगान कर्नाटक, भांगड़ा पंजाब, भरतनाट्यम तमिलनाडु और लावणी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1988। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1980। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों की अखंडता और क्षेत्र को संरक्षित करते हुए इसकी वनस्पतियों, जीवों एवं अन्य विविध पारिस्थितिक घटकों सहित वनों की रक्षा करना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्णहरिम क्लोरोफिल में उपस्थित नहीं होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन सी पोटेशियम। पर्णहरिम एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पर्णहरिम के कारण ही पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम के तत्व विद्यमान होते हैं। इसमें पोटेशियम नहीं पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारतीय महानियंत्रक और लेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी लोक उपक्रम समिति। राइट आंसर है ऑप्शन ए लोक लेखा समिति। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की व्यवस्था की गई है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। ये सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। राइट आंसर है ऑप्शन डी बृहस्पति। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति ग्रह का रंग पीला है। अगला प्रश्न है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1951, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1930, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। राइट आंसर है ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे थे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। राम भक्त शाखा के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में की थी। रामचरितमानस अवधी भाषा में है। इसको लिखने में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। इसमें विशेषकर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंदों की संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़ा और किष्किंधा कांड सबसे छोटा है। इसमें 7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अगला प्रश्न है, अयोध्या स्थित राम मंदिर किस शैली में बना है? ऑप्शन ए द्रविड़ शैली, ऑप्शन बी नागर शैली, ऑप्शन सी बेसर शैली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी नागर शैली। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए शतरंज, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन डी टेनिस।
अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 263 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 240 ईसा पूर्व। राइट आंसर है ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान में ओडिशा में है। कलिंग युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभन के बीच 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। कलिंग युद्ध में रक्तपात को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और भविष्य में कभी युद्ध न करने का प्रण लिया। कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक को प्रियदर्शी व देवा नाम प्रिय कहा जाता है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए मध्यमंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहले क्षोभ मंडल जिसकी ऊंचाई है 8 से 18 किलोमीटर। दूसरे समताप मंडल जो 18 से 50 किलोमीटर तक है। तीसरे मध्यमंडल जो 50 से 80 किलोमीटर तक फैली है। चौथी आयन मंडल जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर है। पांचवी है वायुमंडल, इसकी कोई बाह्य सीमा निर्धारित नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए रणदीप हुड्डा, ऑप्शन बी आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी गीता सभरवाल, ऑप्शन डी रतन टाटा। राइट आंसर है ऑप्शन बी आलोक शुक्ला। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी संसद। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी राज्यसभा का उपसभापति, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 70 के अनुसार जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1970 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा।
अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था? इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद था। उसने बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी। उसने जागीर प्रणाली को समाप्त कर सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था की। उसने घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू की। उसने दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। सीरी का किला और हौज खास झील भी बनवाया था। दक्षिण पर विजय प्राप्त करने वाला ये पहला सुल्तान था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 10वां, ऑप्शन बी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 13वां। राइट आंसर है ऑप्शन ए 10वां। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी नाना साहब। राइट आंसर है ऑप्शन बी टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। 1799 ईस्वी के चतुर्थ मैसूर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई थी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अब सत्ता महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गई। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लदान, ऑप्शन बी चेना, ऑप्शन सी झूम, ऑप्शन डी लोगान। राइट आंसर है ऑप्शन सी झूम। झूम कृषि को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। ऐसी कृषि पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। इस कृषि पद्धति में पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है तथा साफ की गई भूमि पर कृषि तब तक की जाती है जब तक वह उपजाऊ रहती है। भूमि के अनुपजाऊ होने पर उस भूमि को छोड़कर किसी दूसरी जगह कृषि करने के लिए यही प्रक्रिया की जाती है। अगला प्रश्न है, रेहला के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, ऑप्शन बी हसन निज़ामी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। रेहला एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ यात्रा या यात्रा वृतांत है। इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, योसांग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिपुर। योसांग त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। चेरोबा महोत्सव को मणिपुरी नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा प्रमुख त्यौहार हैं लाई हारोबा, कांग महोत्सव, संगाई महोत्सव,
कूट महोत्सव और चुम्फा महोत्सव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक आनुवंशिक विकार नहीं है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी वर्णांधता, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी थैलेसीमिया। राइट आंसर है ऑप्शन सी एड्स। आनुवंशिक रोग, जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। ये रोग डीएनए में गड़बड़ी के कारण होते हैं। आनुवंशिक रोग हैं डाउन सिंड्रोम, वर्णांधता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और पटाऊ सिंड्रोम। विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं एड्स, खसरा, हर्पीज, रेबीज, पोलियो और इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स द्वारा निर्मित पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध किस बीमारी से है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी ब्रेन ट्यूमर, ऑप्शन सी सर्वाइकल, ऑप्शन डी वर्णांधता। राइट आंसर है ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए। अगला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर किस शहर में है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर पूर्वोत्तर का द्वार कहे जाने वाले असम की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल या नीलशैल पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। ये मंदिर तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। ये मंदिर भारत की 51 शक्तिपीठों में से एक है। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन ए पावापुरी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। राइट आंसर है ऑप्शन ए पावापुरी। अगला प्रश्न है, शांत घाटी आंदोलन 1973 में किस राज्य में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल। शांत घाटी केरल में स्थित है। यह एक जैव संरक्षित क्षेत्र है। यह आंदोलन केरल सरकार द्वारा शांत घाटी क्षेत्र में स्थापित की जा रही जल विद्युत परियोजना के विरोध में किया गया था। यह एक सफल आंदोलन था। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी नारंगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी सफ़ेद। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो किसने लिखा था? ऑप्शन ए नरसिंह मेहता, ऑप्शन बी प्रेमानंद भट्ट, ऑप्शन सी सुरेश जोशी, ऑप्शन डी पन्नालाल पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन ए नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए अत्यंत लोकप्रिय भजन है जिसकी रचना 15वीं शताब्दी में संत नरसिंह मेहता ने की थी। ये गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी के नित्य प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। अगला प्रश्न है, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 8 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे, ऑप्शन डी 24 घंटे। राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 घंटे। नेत्रदान में आँखों की कार्निया का दान किया जाता है।
अगला प्रश्न है IMF का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है इंडियन मनी फेडरेशन, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंडियन मनी फोरम, ऑप्शन डी इंटरनेशनल मनी फेडरेशन। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 22 जुलाई 1944 में हुई थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF ने 1947 से अपना कार्य करना शुरू किया। इसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के बीच मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, तत्पश्चात इसका विनाश किस में होता है? ऑप्शन ए अस्थिमज्जा, ऑप्शन बी प्लीहा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्लीहा। लाल रुधिर कणिकाएं रुधिर का 99% भाग बनाती हैं। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन रंजक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों में से कौन एक विश्व विरासत स्थल है? ऑप्शन ए खड़गपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हावड़ा स्टेशन, ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ऑप्शन डी कानपुर सेंट्रल। राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। इसका डिज़ाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने तैयार किया था। यह स्टेशन 10 वर्ष 1889 से 1897 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। पहले इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया। ये वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ मध्य भारतीय रेलवे का मुख्यालय भी है। अगला प्रश्न है संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए 3 माह, ऑप्शन बी 6 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 12 माह। राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 माह। अगला प्रश्न है रिकेट्स और रतौंधी क्रमशः डैश और डैश की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए विटामिन डी, विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन सी, विटामिन के। राइट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन डी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन किन शहरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क व सिएटल, ऑप्शन बी लेनिनग्राड व व्लादिवोस्टॉक, ऑप्शन सी पर्थ व सिडनी, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम व गुवाहाटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी लेनिनग्राड व व्लादिवोस्टॉक। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इसकी लंबाई लगभग 9,289 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1891 से 1916 के बीच हुआ था।
एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 8 दिन का समय लगता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 371, ऑप्शन सी अनुच्छेद 372, ऑप्शन डी अनुच्छेद 373। राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 371। भारत में विशेष राज्य का दर्जा 1969 में 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष महावीर त्यागी ने गाडगिल फार्मूले के आधार पर तय किया था। गाडगिल फार्मूले के अनुसार इसका आकलन करने में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को सरकार के कुल बजट का 30% इन्हीं राज्यों पर खर्च किया जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिनके नाम हैं मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 8 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 5 मई। राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 मई। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, जो कि इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन ए कनाडा। अगला प्रश्न है, नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? ऑप्शन ए बैकाल झील, ऑप्शन बी विक्टोरिया झील, ऑप्शन सी मिशिगन झील, ऑप्शन डी सुपीरियर झील। राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्टोरिया झील। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। आसवान बांध नील नदी पर बना है। ये संसार की सबसे लंबी नदी है। सफ़ेद नील और नीली नील नील नदी की सहायक नदियां हैं। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक द्रव्यमान वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सासाराम, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी सिकंदरा, ऑप्शन डी दिल्ली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदरा। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। ये मकबरा 1605 से 1613 के बीच में बना था। ये उत्तर प्रदेश के आगरा के उपनगर सिकंदरा में है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। अगला प्रश्न है, हॉकी, फुटबॉल और डैश में 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए वॉलीबॉल, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी वाटर पोलो, ऑप्शन डी क्रिकेट। राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिकेट। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी हुगली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है। ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। इसका उद्देश्य भागीरथी व भिलंगाना नदियों का जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण व विद्युत उत्पादन करना है। लास्ट प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 52वें, ऑप्शन डी 56वें। राइट आंसर है ऑप्शन ए 42वें। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 31 में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद संजय को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।